ये जो आप गाली पाठ सुन रहे हैं, ये सब हो रहा है योगी सरकार में मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी के सामने। ऐसी ऐसी गालियां दी जा रही हैं मानो कवि उपमाओं की पराकाष्ठा पर खड़ा हो। इतना ही नहीं, चप्पलों से एक आदमी को जमकर पीटा जा रहा है, यूं कहें कि चप्पलों से सूता जा रहा है। पिटने वाले व्यक्ति का नाम मैं हूं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे के तौर पर लिया जाता है और ये गाली गलौज और पिटाई का आरोप सीधे मंत्री प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला वारसी और उनके समर्थकों पर लगा है। लेकिन अब पिटने वाला शख्स और बुरी तरीके से फंस गया है। मंत्री जी के एक समर्थक कृष्णा गौतम ने स्वयंभू ब्राह्मण समाज के इस नेता के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखवा दिया है। आरोप ये है कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने एक दलित महिला के साथ बदतमीजी की और गाली गलौज भी किया। थाना अकबरपुर में माननीय मंत्री जी श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी के साथ आई एक महिला जिनका नाम कृष्णा गौतम है, उनके द्वारा विपक्षी दुर्गेश मणि के खिलाफ एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उक्त मुकदमे में गंभीरता से जांच करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। सर, क्या दूसरे पक्ष द्वारा भी कोई तहरीर थाने पर दी गई है? नहीं, अभी तक दूसरे पक्ष द्वारा किसी तरह की कोई तहरीर प्राप्त नहीं। तो दरअसल मामला कानपुर देहात के मड़ौली गांव में हुए अग्निकांड की बात का। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान 2 महिलाओं की मौत के बाद मंत्री प्रतिभा शुक्ला वारसी अपने समर्थकों के साथ पीड़ित कृष्ण गोपाल दीक्षित से मिलने पहुंची थी। उसी वक्त मैं हूं ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष दुर्गेश मणि त्रिपाठी भी पहुंचे थे। पोस्टमार्टम हाउस के सामने दोनों पक्षों के बीच इसको लेकर बवाल हो गया। खूब चप्पलें चली, गाली गलौज भी हुआ। सुनिए इस पर दोनों पक्षों का क्या कहना है। ये कि मड़ौली गांव में जैसे आप सबको मालूम है, बड़ी हृदय विदारक घटना हुई। हमारे परिवार की माँ बेटी की मौत हो गई जल के। उसमें उन परिवार को सांत्वना देने, उनका मनोबल बढ़ाने, उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए, चूंकि हम लोग का एक सामाजिक संगठन है, हमें जाना है हमारे समाज की लड़ाई लड़ने। मैं वहाँ गया, मैं अपने नैतिक दायित्वों का पालन करने वहाँ गया। मेरे वहाँ जाने पर मैंने देखा कि मंत्री जी और ये लोग जो हैं पीड़ित परिवार को दबाकर और समझौते का प्रयास करा रहे थे और उनको दबाने का प्रयास। तो मैंने वहाँ जाके इन लोगों का विरोध किया। इन लोगों को ये बात अखर गई। इनको ये लगा कि कैसे मैं इनका विरोध कर सकता हूँ। इनका विरोध मतलब जो दम्भ होता है वो इनका दिखा कि विरोध कर, तो ये लोग चले गए। उसके बाद जब शासन प्रशासन ने मुझे बताया कि भाई आप समझाइए, मैंने समझाने का भी प्रयास किया, परिवार को शासन से मिलवाया। मैंने कहा परिवार ही बात करेगा। दोनों के बीच में सामंजस्य बैठा के इसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाया मैंने। चप्पल घटना कब हुई, कहाँ से? ये पोस्टमार्टम हाउस में हुई, जब राजशेखर साहब कमिश्नर साहब ने मुझसे बोला कि दुर्गेश आप चले जाइए। जो है समाज के नेता के नाम पर अराजक तत्व है, इनका काम ही है कमाई करना, उल्टे सीधे काम करना और ऐसे मौकों पे पहुंच जाना। इसी तरीके से ये लोग परसों भी घटनास्थल पे पहुंचे थे। मंत्री जी को उल्टा सीधा बोला, फेसबुक पे उल्टा सीधा डाला, गाली गलौज किया, नारे लगाए। हम लोग शांत रहे, कुछ नहीं बोले। कल जो है वो जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के राहुल अग्निहोत्री, उनसे भी गाली गलौज किया, उनके साथ भी धक्का मुक्की किया और वही लोग पोस्टमार्टम हाउस में आकर के सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। तो और हम लोगों के खिलाफ भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, जिसपे कार्यकर्ताओं ने उसका विरोध किया। तो उसमें से जो एक उनका नेता था, उसने जो है कृष्णा गौतम के ऊपर हाथ डाल दिया। आप किसी महिला के ऊपर हाथ डाल दोगे तो महिला तो फिर बर्दाश्त तो करेगी नहीं। उसी में जो है लपटा झपटी हुई और उसको उसके बाद पकड़ के खींचने लगा, तब जिसपे उसने इसका विरोध किया और फिर वो पुलिस आ गई और उसको खींच कर ले गई। अब इसे क्या ही कहें, पहले चप्पल खाओ, फिर गालियां सुनो और अब मुकदमा भी झेलो।